Morning kids, welcome to Sarvi Academy. Today I am going to discuss with you subject science of class 6th. This is our third chapter and this is our part second of this chapter. Okay, so in our first video we have already discussed about that what do you understand by the fiber to fabric. Fiber means a raw material and fabric means a material that is made up by the fiber. Okay, and then we have already discussed about the variety of fibers. हम discuss कर चुके थे how many varieties are present in fibers. Then I have also told you about the two. There are two fibers are present. One is natural fibers and another one is synthetic fibers. So natural fibers we can get through the plants and the animals, and the synthetic we just made by using the chemical substances in lab. So these things I have already discussed with you in our earlier video, and I also told you about some activities that, and I have also told you that you have to make practice about these all the activities at your home. So today I am just going to discuss with you about next topic, and that is some plant fibers. Okay, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे. सो प्लांट से डेफिनेटली हमें क्या फाइबर मिलते हैं, दैट इज़ आई हैव टोल्ड यू जूट एंड कॉटन, एंड फ्रॉम द एनिमल वी जस्ट गेट वूल एंड सिल्क. सो टुडे I'm just telling you here about the cotton. Have you ever made wicks of oil for oil lamps? आपने wicks का मतलब मीन्स होती है जो हमारी जो ऑयल लैम्प होते हैं ना, बत्ती जो हम डालते हैं वो दैट इज़ विक्स. ठीक है ना, वो भी थ्रेड से धागे से मिलकर बनी होती है. व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? ये विक्स बनाने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस. हम जानते हैं कि जो कॉटन वूल्स होती है वो गद्दे भरने में, रज़ाइयाँ और पिलो भरने में भी यूज़ होता है. यू ऑल नो कॉटन को हम घरों में, रज़ाई में, गद्दों में, एवरीवेयर वी जस्ट फील कॉटन, है ना. इवन so many clothes are made up by the cotton, and our quilts, pillow, mattress, these all are filled with the cotton. We can see these all the things at our home. Take some cotton wool, pull it apart and look at it. थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए, उसको खींचिए, उसको देखिए कि उसके किनारे कैसे दिख, मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि वो वूल आपको कॉटन वूल कैसा फील हो रहा है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी आर मेड बाय द कॉटन फाइबर्स. आप छोटे छोटे स्टैंड्स में धागे आप देख रहे हो, वो धागे किसके बने होते हैं? कॉटन फाइबर्स के, कॉटन के रेशों से बने होते हैं. वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन एक्चुअली आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. क्या ये फील्ड में ज़मीन पर उगती हैं? Cotton plants are usually grown at places having black soil or warm climate. जनरली जो कॉटन होती है वो कहाँ पर उगती है? काली मिट्टी में और वार्म क्लाइमेट, जहाँ का जो क्लाइमेट वेदर होता है वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला वेदर होता है, वहाँ ये कॉटन के पेड़ की खेती होती है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप अपने स्टेट के, अपने राज्य के आप अपनी कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम दे सकते हो जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है, कॉटन की खेती की जाती है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स के, जिनको हम कॉटन वॉल्स भी कहते हैं, वो कैसे होते हैं? लगभग एक नींबू की साइज़ के बराबर होते हैं. आफ्टर मैचरिंग, पकने के बाद, द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड. जो क्या होती हैं बॉल्स, वो बर्स्ट होकर के खुल जाती हैं, और द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. और जो हमें उसके बीज होते हैं वो कॉटन के फाइबर से कवर किए हुए दिखाई देते हैं, गोल गोल लेमन के साइज़ की. इसके जो बॉल्स होते हैं वो एकदम से फट जाते हैं और हमें कॉटन की सीड्स, मतलब कॉटन फाइबर से कवर्ड सीड्स उसके दिखाई देने लगते हैं. हैव you ever seen cotton fields that is ready for picking? आपने कभी कॉटन के फील्ड देखे हैं जिनको हम तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो पक चुके हैं? इट लुक्स लाइक अ कवर्ड विद स्नो. वो ऐसे दिखते हैं जैसे बर्फ़ से ढका हुआ कोई मैदान, कोई पहाड़ हो. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. इन बॉल्स से फिर कॉटन को हाथ से निकाला जाता है.
फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। बीज में से फाइबर जो होता है यानी कॉटन के रेशे होते हैं उनको निकाला जाता है कॉम्बिंग की प्रोसेस के द्वारा। बड़ा सा कॉम्ब होता है, कंघी जैसी एक डिज़ाइन होती है, उसके द्वारा हाथ से वो बीज से कॉटन के रेशो को सेपरेट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। कॉटन को गिनिंग मीन्स कॉम्ब करके सीड से कॉटन को सेपरेट करना। टू सेपरेटिंग द कॉटन फ्रॉम द सीड्स बाय यूजिंग अ कॉम्ब, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग was ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग का जो काम होता है यानी कॉम्ब करने का काम कॉटन बॉल्स के ऊपर एक ट्रेडिशनल वर्क होता है जिसको हम हैंड से ही करते हैं। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर, मतलब ट्रेडिशनली तो उसको हाथ से किया जाता है पर आजकल उसके लिए मशीनें भी बन गई हैं, तो आजकल मशीन्स का भी यूज़ किया जा रहा है। यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर ये कॉटन बॉल्स हैं सीड्स के साथ, और ये कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं और उन सीड्स से कॉटन को सेपरेट किया जा रहा है। सो दिस सेपरेशन ऑफ द कॉटन फ्रॉम द सीड्स बाय द कॉम्ब इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, you have to learn about this word or this term ginning. What do you understand by the ginning? I can ask you any time. Okay, so you just learn about that. What do you understand by the ginning? So here I have already told you about the cotton कि कॉटन कैसे मिलती है। कॉटन का क्लाइमेट जो होता है वो वार्म क्लाइमेट में और काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है। नींबू की साइज़ के बराबर इनके बॉल्स होते हैं जिनको कॉटन बॉल्स कहते हैं। पकने के बाद ये कॉटन बॉल्स अपने आप बर्स्ट हो जाती हैं और सीड्स के साथ कॉटन के फाइबर्स दिखाई देते हैं पेड़ में लगे हुए, और वो ऐसे लगते हैं जैसे स्नो का कोई मैदान हो, पूरे में स्नो हो या स्नो का कोई पहाड़ हो सफ़ेद कबर, ठीक है ना। और फिर इन कॉटन बॉल्स को एक ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम गेनिंग कहते हैं मीन्स कॉम्ब से सीड्स को सेपरेट करके कॉटन के फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, और इस तरीके से हमको कॉटन के फाइबर्स मिल जाते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ जूट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है और वो है जूट। ओके, जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें स्टैम से मिलता है, जूट प्लांट के स्टैम से, तने से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के समय इसकी खेती होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जनरली इंडिया में कहाँ होती है इसकी खेती? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. इसको हार्वेस्ट किया जाता है खेती, मतलब मीन्स हार्वेस्टिंग। आई जस्ट टेल यू अबाउट हार्वेस्टिंग व्हेन इट इज़ फ्लावरिंग। जब ये पकने पर होता है, इसमें फूल निकलने लगते हैं ना, तब जूट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्टेम, हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो क्या होता है, जैसे ही फूल पकने लगते हैं, फूल निकलने लगते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर, फिर क्या किया जाता है, इस हार्वेस्टेड प्लांट को इमर्स मीन डुबा दिया जाता है वाटर में फॉर फ्यू डेज, पानी में डुबा दिया जाता है। इस हार्वेस्टेड माने हार्वेस्ट मीन्स इन हिंदी आई जस्ट टोल्ड यू मीन्स आप ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से जब मतलब उससे जूट निकालने लायक हो जाता है, उसमें फ्लावर निकलने लगते हैं और उसके स्टेम से हम जूट गेन कर सकते हैं। तो जैसे ही वो अपनी फ्लावरिंग के स्टेज पे आता है, उसमें फूल निकलने लगते हैं, तो वो हार्वेस्ट करने लायक मीन्स उसमें से जूट निकालने, सेपरेट करने के लिए हो जाता है वो पौधा। तो उस पौधे को हम पूरा क्या करते हैं, पानी में कुछ दिनों के लिए इमर्स मीन्स डुबो देते हैं। जैसे ही उसमें फूल निकलने लगते हैं, उससे जूट को, उसके स्टेम से जूट को सेपरेट करने के लिए। द स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो फाइबर होते हैं जो उसको सेपरेटेड बाय हैंड मीन्स जो जूट होती है वो इस पौधे के स्टेम से, और उसके फाइबर्स को पौधे के स्टेम से कैसे हम बाय हैंड के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। टू मेक फाइबर्स को, फैब्रिक्स को बनाने के लिए। ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यॉन्स। सारी ये फाइबर्स होते हैं फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यॉन्स। हाउ इट इज़ डन? तो सबसे पहले जितने भी हमें फाइबर्स का मतलब क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू फाइबर इज़ अ, इन हिंदी रेशा जिसे कहते हैं, थिन कंटिन्यूस थ्रेड। एक पतला सा
रेशा धागा होता है, बाय विच वी मेड फैब्रिक्स, जिससे फैब्रिक्स बनते हैं। तो पहले फाइबर से क्या बनता है, यॉर्न मीन्स धागा या स्ट्रैंड बनता है, ऊन बनती है, उसके बाद उस धागे से हम फैब्रिक्स बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि स्पिनिंग कॉटन यॉर्न की यॉर्न हम बनाते हैं एक्चुअली कैसे हैं। सो टुडे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू हाउ फ्रॉम द प्लांट्स वी गेट 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, वन इज़ कॉटन एंड अदर वन इज़ जूट। तो कॉटन जो हमें मिलती हैं कॉटन वॉल्स से मिलती है, जो कि लेमन साइज़ के होते हैं, वो अपने आप फट जाते हैं और उनको हम गिनिंग प्रोसेस से मीन्स थ्रू द कॉम्ब सीड्स और कॉटन कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, फिर कॉटन फाइबर से उनकी यार्न मीन्स थ्रेड बना करके उनका फैब्रिक बनाते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी कॉटन होती है, अनदर वन इज़ जूट। जूट हमें कहाँ मिलता है, जूट के प्लांट के स्टैम से जूट के फाइबर्स मिलते हैं। वो कब मिलते हैं, जब वो पौधा फ्लावरिंग यानी पौधे में फूल निकलने की कंडीशन आ जाती है, तब उस पौधे के स्टैम तक फिर उस पौधे को क्या किया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, और डुबोने के बाद उसके स्टैम से फिर हम फाइबर्स को हाथ के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, पौधे को पानी में डुबो दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही उसमें फूल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम उसके स्टैम से फाइबर्स को बाय हैंड सेपरेट कर लेते हैं, जूट हमको मिल जाता है। तो जनरली जो जूट के पौधे होते हैं वो हमें किन जगहों पर मिलते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, क्योंकि ये रेनी सीज़न की में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी फसल जो होती है रेनी सीज़न के टाइम होती है, और जो हार्वेस्ट हो जाते हैं मीन्स पक जाते हैं। तो वो कब पकते हैं, पकने के बाद हम इनका जैसे ही फ्लावर इनमें होना स्टार्ट करते हैं, तो बस इनके पौधे को पानी में डिप कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और फिर इसके स्टैम से हम फाइबर्स को बाय हैंड निकाल लेते हैं। ओके, सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द कॉटन एंड जूट मीन्स द प्लांट fibers, and in our next video we will discuss the another thing with you. Read this chapter carefully. If you have any doubt, then you can ask me. Like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.